के सबसे किनारे पर, जहां मिट्टी धीरे धीरे बंजर होने लगती थी और खेतों की हरियाली खत्म होकर सूखी धरती दिखाई देने लगती थी, वहीं एक टूटी हुई मिट्टी की झोपड़ी खड़ी थी। उस झोपड़ी में शंकर अपनी पत्नी कमला और अपनी 11 साल की बेटी गौरी के साथ रहता था। गरीबी उस घर की पुरानी सच्चाई थी। बरसों से खेत सूखे पड़ रहे थे। गांव के बड़े किसान धीरे धीरे अमीर होते जा रहे थे, लेकिन छोटे किसानों की जिंदगी हर साल और कठिन होती जा रही थी। शंकर के पास बस आधा बीघा जमीन थी। वही उसकी उम्मीद थी, वही उसकी मजबूरी। शंकर, आज फिर रात भर ठीक से नींद नहीं आई ना? जब आदमी की आंखों के सामने घर की चिंता घूमती रहे ना कमला, तब नींद भी डरकर दूर भाग जाती है। इतना मत सोचो, भगवान ने चाहा तो सब ठीक होगा। भगवान भी उसी की मदद करता है जो खुद हिम्मत ना छोड़े। मैं हारना नहीं चाहता कमला, बस डरता हूँ कि कहीं हमारी गौरी को भी वही जिंदगी ना मिले जो हमने देखी है। बाबा, आज मैं भी आपके साथ खेत चलूंगी। तू खेत में क्या करेगी बेटी? आप कहते हो ना कि जमीन माँ जैसी होती है, तो मैं भी अपनी जमीन को देखना चाहती हूँ। तू सच में बहुत बड़ी हो गई है गौरी। सुबह की हल्की धूप खेतों पर फैल रही थी। शंकर अपनी सूखी जमीन को चुपचाप देख रहा था। मिट्टी में दरारें पड़ चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन भी थक चुकी हो। तभी दूर से एक बूढ़ा साधु धीरे धीरे चलता हुआ वहां आया। बेटा, थोड़ा पानी मिलेगा? जरूर बाबा। गरीब आदमी के घर में ज्यादा कुछ ना हो, लेकिन पानी और सम्मान हमेशा मिलता है। शंकर ने अपनी छोटी मटकी से पानी निकालकर साधु को दिया। तुम खुद परेशान लगते हो, फिर भी चेहरे पर गुस्सा नहीं है। गरीबी इंसान को कमजोर जरूर करती है बाबा, लेकिन अगर आदमी का दिल छोटा हो जाए ना, तब असली हार होती है। बहुत बड़ी बात कही तुमने। साधु कुछ देर तक शंकर की जमीन को देखता रहा। फिर उसने अपनी झोली से लाल रंग का छोटा सा बीज निकाला। ये साधारण बीज नहीं है, ये लाल चंदन का बीज है। इसे संभाल कर लगाना। अगर तुम्हारा मन साफ रहा और मेहनत सच्ची रही, तो एक दिन यही पेड़ तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। लाल चंदन? हाँ, लेकिन याद रखना, पेड़ सिर्फ पानी से नहीं उगते, इंसान की नीयत से भी उगते हैं। इतना कहकर साधु वहां से चला गया। कौन थी ये बाबा? पता नहीं, लेकिन जाते जाते एक अजीब उम्मीद दे गए। बाबा, क्या हम ये बीज अभी लगाएंगे? हाँ बेटी, शायद भगवान ने हमारी सूखी जमीन के लिए यही आखिरी उम्मीद भेजी है। तीनों ने मिलकर खेत के बीचों बीच छोटी सी जगह खोदी। शंकर ने बहुत संभाल कर लाल चंदन का बीज मिट्टी में डाला। हे भगवान, हमने हमेशा मेहनत की है, बस इस बार हमारी मेहनत को सूखने मत देना। मैं रोज इस पेड़ को पानी दूंगी बाबा, और मैं रोज इसके लिए प्रार्थना करूंगी। उसी गांव में एक साहूकार रहता था, धनराज। गांव के आधे गरीब लोग उसके कर्ज में दबे थे। वो गरीबों की मजबूरी देखकर मुस्कुराता था। एक दिन उसकी नजर शंकर के खेत पर पड़ी। अरे शंकर, इस सूखी जमीन में अब क्या उगाने की कोशिश कर रहा है? उम्मीद बो रहा हूँ साहूकार जी। गरीब आदमी की उम्मीद भी उसकी जेब जैसी खाली होती है। खाली जेब आदमी को छोटा नहीं बनाती साहूकार जी, खाली दिल बनाता है। धनराज के चेहरे पर हल्की जलन दिखाई दी। देखता हूँ ये छोटा सा बीज तेरी जिंदगी कैसे बदलता है। दिन बीतते गए, गर्मी बढ़ती जा रही थी। गांव के कई खेत सूखने लगे
शंकर हर सुबह उठकर उस छोटे से बीज वाली जगह पर पानी डालता। कई लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। अरे शंकर पागल हो गया है, सूखी जमीन में लाल चंदन उगाएगा। गरीबी आदमी को सपने ज्यादा दिखाने लगती है। लेकिन शंकर ने किसी की बात का जवाब नहीं दिया। लोगों की बातें सुनकर बुरा नहीं लगता। जब आदमी के पास सच और मेहनत हो ना, तब दूसरों की बातें धीरे धीरे छोटी लगने लगती हैं। एक सुबह गौरी दौड़ती हुई घर के अंदर आई। बाबा, बाबा जल्दी चलो, हमारा बीज उगाया। शंकर और कमला तुरंत खेत की तरफ भागे। मिट्टी के बीच से छोटी सी हरी कोम्पल बाहर निकल आई थी। हे भगवान, सच में उगाया। देखा, मेहनत कभी पूरी तरह सूखती नहीं, बस उसे वक्त चाहिए होता है। अब ये बहुत बड़ा पेड़ बनेगा ना बाबा? हाँ बेटी, और एक दिन यही पेड़ हमारी किस्मत बदलेगा। महीने